أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'िल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मदरसा आयशा तलोजा नवी मुंबई में हूँ। ये मस्जिद आयशा भी है और मदरसा आयशा भी है। आपको अंदर से हम इस मदरसे का पूरा माहौल दिखाते हैं, इस मदरसे का तालीमी निज़ाम आपको दिखाते हैं। इंशाअल्लाह आपको बड़ी खुशी होगी। आइए अंदर का नज़ारा देखते हैं और मिलते हैं इस मदरसे के प्रिंसिपल जनाब मौलाना तौक़ीर आलम कासमी साहब से। बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह। मौलाना तौक़ीर आलम साहब, बड़ी खुशी हुई मदरसा आयशा में हाज़री देकर, और मैंने यहाँ का जो तालीमी माहौल देखा, तालीमी निज़ाम देखा। ये वैसे तो मस्जिद का कंपाउंड है और मस्जिद का अहाता है, लेकिन यहाँ मुकम्मल मदरसे का माहौल मुझे नज़र आ रहा है। मदरसे का निज़ाम और कई क्लासेस लगी हुई हैं। तो ये कैसे हुआ और इतना अच्छा तालीमी माहौल आपने कैसे पैदा किया? इतने सारे बच्चे और बच्चियाँ यहाँ आप जमा करके उन्हें तालीम दे रहे हैं मस्जिद के अंदर, मदरसा, इसके बारे में आप डिटेल से हमें कुछ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का खैर मक़दम करूँगा कि आप लोग मदरसा आयशा में तशरीफ़ लाए। वेलकम टू हियर। मसला ये है कि हकीकत है जो आपने कहा कि मस्जिद के कंपाउंड में मदरसा चल रहा है, लेकिन आप हकीकत देखेंगे तो ये एक पार्किंग है सोसाइटी की, और इस पार्किंग को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लोगों को तौफ़ीक़ दी और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मदरसे की शक्ल अख्तियार किया, और मदरसे के नाम से ही है और यहाँ नमाज़ होती है। मदरसा आयशा जो है या मस्जिद आयशा, इसकी उम्र सिर्फ़ 5 से 6 साल है इसकी उम्र, और 6 साल की इस मुद्दत में तलोजा में एक ऐसा नाम रोशन किया। यहाँ एक बड़ा मदरसा है, तकरीबन 100 साल पुराना मदरसा इस्लामिया शाफिल मसलक का है, वो उलमा के नज़दीक जो है बहुत मशहूर है। लेकिन इस वक्त अवामी सतह पर मदरसा आयशा ने जो नाम कमाया है वो काबिल दीद भी है और काबिल दाद भी है। आप देख भी रहे हैं और आप दाद भी दे रहे हैं इसके लिए। अभी फ़िलहाल हमारे मदरसे में तकरीबन 550 तलबा और तालिबात पढ़ते हैं, मकतब की तालीम है, और हमने एक सिस्टम किया है कि हम किसी से अटैच नहीं हैं, हम ख़ुद सिस्टम क्रिएट करेंगे और हम ख़ुद बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अपना एक सिस्टम क्रिएट किया है पढ़ाने का, अपना निसाब है, और बच्चों को क्या देना है, जो भी मकतब में पढ़ाते हैं वो बुनियादी तालीमें देते हैं, वही बुनियादी तालीम हमें भी देना है। तो हम किसी से अटैच होकर क्यों दें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सक्षम बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर जो है अफरोज़ अब्दुल बशीर शेख साहब, मदरसे के सदर भी हैं, बानी भी हैं, उनकी ये क़ुरबानियाँ हैं। उन्होंने रो कर, गिड़गिड़ा कर, न जाने कैसे कैसे जो है सिचुएशन का सामना करके ये मदरसा कायम किया है। और ये मदरसा पहले दिन सिर्फ अपने बच्चों को लेकर उन्होंने कायम किया था। उनके बच्चे आगे क्लास में मैं दिखाऊंगा बैठे हैं, सिर्फ उनको बैठा के कायम किया था। और 6 साल की उम्र में ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे इस एरिए में नवी मुंबई का जो है एक तरीके से लोगों की ज़ुबान पर इसका नाम आ गया है। और आप देख रहे होंगे ये मदरसे और मस्जिद की बरकत है कि तकरीबन 2500 लोग यहाँ तरावी पढ़ते हैं। 3-3 जमातें होती हैं तरावी की। आपको अभी मैं दिखाऊंगा आगे चल के 10 दिन की जहाँ तरावी हो रही, वहाँ जो इज्तिमाई जिस तरीके से अफ्तार का इंतज़ाम है, तो एक इत्तेहाद और इत्तेफाक का प्रतीक भी है मदरसा, और शिक्षा का माहौल भी यहाँ बनता है। जैसा कि आपने बताया कि मकतब की तालीम है, तो
इसमें बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है? आपने जैसा कि ख़ुद निसाब तैयार किया है, जैसे कि हदीस में है, और हम लोगों का एक फ़ोकस भी होता है कि बच्चों को पहले मुसलमान बनाया जाए, तो इसलिए बुनियादी तालीम है, वही तालीम हम लोग बच्चों को देते हैं। जैसे ये बच्चे नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ अलिफ से लेकर हम लोग या तक उन्हें समझाते हैं जो कुरान के हरूफ हैं, और उसके बाद धीरे धीरे उनको और हम लोग बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो फिर अम्मा पारा बच्चे पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद नाज़रे कुरान पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हिफ्ज़ कुरान की दरसगाह है। ये पूरे प्रोसेस के लिए कम से कम 2 से 2.5 साल बच्चों का लेते हैं। इस दरमियान में उनको दुआएं याद कराना होता है, आदाब याद कराना होता है, सुन्नतें याद कराना होता है, जीने का तरीक़ा याद कराना होता है, और समाज में किस तरीके से रहे ये बच्चे अच्छी तरीके से समझ जाते हैं और पहचान जाते हैं। एक चीज़ और है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे जितने भी बच्चे आ रहे हैं ना, सब किसी न किसी कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। अक़ीदे के एतबार से बच्चे ढुलमुल यकीन हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर गणपति आता है तो ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, या क्रिसमस डे आता है तो ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, बच्चे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो तकरीबन 6 से 7 घंटा बच्चे वहाँ देते हैं। उन 6 से 7 घंटे के मिजाज को सिर्फ 1.5 घंटे में तब्दील कर देना, ये मदरसे का काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो असातिज़ा देख रहे हैं आप, ये वही करते हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ अलिफ से लेकर या तक पढ़ाना या नाज़रे कुरान या हिफ्ज़ कराना नहीं है, बल्कि इनके अक़ायद को बचपन से ही मजबूत करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बच्चे हैं, कल देखिएगा इंशाअल्लाह यही वक्त के दाई बनेंगे, इंशाअल्लाह शिबली और राज़ी बनेंगे इंशाअल्लाह। तो जब ये बच्चे यहाँ से घंटे 1.5 घंटे की तालीम लेकर कॉन्वेंट और स्कूलों में जाते हैं, तो वहाँ के माहौल का, और जैसा कि अभी बाज़ स्कूलों में शिरकिया एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ का इन पर कोई असर नहीं पड़ता? हम लोगों ने अनथक कोशिशें की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका बहुत ज़्यादा जो है बेहतरीन असर भी पड़ा है। हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इम्प्रूव किए हैं, और अक़ायद के मामले में बहुत मजबूत हुए हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जब इस तरह की एक्टिविटीज़ का स्कूल में प्रोग्राम होता है तो बच्चे उस दिन अपसेंट कर देते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ मदरसा आयशा और इस तरह के मदारिस की तालीम का नतीजा है, और असातिज़ा के इखलास का नतीजा है, और हमारे ज़िम्मेदारों की जो है मेहनत का नतीजा है कि ऐसे अक़ायद से बच्चे बच रहे हैं। अभी आपने सुना भी होगा कि किस तरीके से इर्तिदाद की हवाएं चल रही हैं। इर्तिदाद की हवाएं अचानक से नहीं चली हैं, ये एक जड़ थी जो मजबूती के साथ पकड़ी, और उसके बाद और वो जड़ यहीं से तैयार होती है। बच्चे जो कॉन्वेंटों में जा रहे हैं और उनका जो गैर इस्लामिक एक्टिविटीज़ वो करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनका जहन तब्दील होता है। उसी जहन को हम लोग बनाने के लिए इन बच्चों को 1.5 से 2 घंटा तो पढ़ाते हैं, लेकिन संडे के दिन एक स्पेशल सेशन रखते हैं बच्चों का, और उसमें इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करके बच्चों का जहन बनाते हैं। जी, तो जैसा कि आपने बताया कि 500 प्लस आपके पास बच्चे और बच्चियां हैं, तो क्या एक ही नशिस्त में तमाम लोगों की तालीम होती है या कई नशिस्तों में आप तालीम देते हैं? नहीं, हम लोग जो है आप यहाँ देखें, बैच वाइज टाइम लिखा हुआ है गेट पे हमारे, ये टाइम लिखा हुआ। हम 3 नशिस्तों में बच्चों को पढ़ाते हैं। सुबह 8 से लेकर 9:45 तक एक नशिस्त में पढ़ाते हैं बच्चों को, तकरीबन 150 बच्चे आते हैं, और दोपहर में 2:45 से 4:30 तक पढ़ाते हैं, और शाम में मगरिब से इशा 3 बैच पढ़ाते हैं। एक मुनफरिद बात मैं देख रहा हूँ आपके मकतब में कि असातिज़ा बहुत हैं, असातिज़ा की तादाद माशाअल्लाह बहुत, और एक उस्ताद पर आपने जो बच्चे दिए हैं वो मुख्तसर ही बच्चे हैं जिन पर मेहनत की जाए तो अच्छी तालीम हो सकती है। तो कितने असातिज़ा हैं आपके पास, और एक उस्ताद पर कितने बच्चे आप रखते हैं, ये बता दीजिए आप। अभी तो आप ये जो पढ़ने का सिस्टम बच्चों का देख रहे होंगे, आगे आते हैं, तो ये सिस्टम जो है बच्चों का ना, इसमें रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, और सभी असातिज़ा तरावी सुना रहे हैं, इसलिए उनका बर्डन कम करने के लिए हमने बच्चों को शॉर्ट टाइम के लिए बुलाया है, और शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ाई होती है, इसलिए इस अंदाज़ में बैठे हैं। वरना दूसरे दिनों में जब आप आएंगे, बच्चों के बैठने का अंदाज़ और असातिज़ा का अंदाज़ देखेंगे तो आपको कुछ जुदा जुदा लगेगा और मज़ा भी आएगा। अभी क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तकरीबन 13 उलमा किराम हैं और 2 मुअल्लिमात हैं, जो तकरीबन 15 है। इसके अलावा 2 स्टाफ और है, एक खादिम का, और दूसरे हम लोगों ने अपने जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसके लिए अकाउंटेंट रखा है, CA रखा है, ताकि कोई भी सरकारी तौर पर भी हम लोग हमेशा मजबूत रहे। तो तकरीबन 17-18 लोगों का ये अमला है, जिसमें 13 उलमा किराम है, और ये उलमा किराम बड़े बड़े इदारों में आपने देखा होगा कि 6 से 7 लोग होते हैं मुलाजिम को लेकर, जहाँ पर बड़े बड़े खर्चे होते हैं, बोर्डिंग होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतने बड़े कंपाउंड में 13 उलमा किराम खिदमत अंजाम दे रहे हैं।
और कमाल ये है कि 2 हिफ्ज़ की भी दरसगाहें हैं और नाज़र कुरान की और इस तरीके से नूरानी कायदा वगैरह की दरसगाहें हैं। और तमाम जो हमारे मौलवी हज़रात हैं सब मजे हुए हैं। जैसे मौलाना मुफ्ती गुलफ़ाम साहब हैं, दामत बरकातुहुम। हाँ, तमाम असातिज़ा को दिखा। मुफ्ती गुलफ़ाम साहब हमारे भागलपुर के हैं, दारुल उलूम वक्त देवबंद से फ़ाजिल हैं और अच्छे आलिम हैं माशाल्लाह। मसले मसाइल के लिए हमारे यहाँ लोग इन्हीं से रुजू करते हैं और ख़ुद हम लोगों को भी बाज़ मरतबा मसला पड़ता है तो मुफ्ती साहब से पूछते हैं। हाफिज़ अंजर शाह साहब हैं, ये जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद प्रतापगढ़ से फ़ारिग़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हाफिज़ सलमान साहब हैं, यहाँ के सबसे क़दीम उस्तादों में इनकी गिनती होती है। तकरीबन 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं, बड़ी क़ुरबानियाँ हैं उनकी। और ये देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, ये बच्चियां जो पढ़ रही हैं जैसे ही ये बड़ी होती हैं हम लोग ऊपर उनका इंतज़ाम 1 BHK का रूम लेकर किए हैं। हाँ, अलग बाकायदा मुअल्लिमात रखे हुए हैं और पर्दे में उनका इंतज़ाम है। ये हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे छोटे मौलाना, ये हमारे सरपरस्त हैं मुफ्ती मामून साहब मदरसे के, उनके साहबजादे हैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, तो यहाँ तरावी सुना रहे हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पर हम लोगों के साथ बैठ के हेल्प भी करते हैं और अपना पढ़ते भी हैं जी। ये मौलाना मासूम साहब हैं, ये भी यहाँ के क़दीम उस्ताद हैं और यहाँ के मौज़िन भी रह चुके हैं। हज़रत मौलाना मुदस्सिर साहब मज़ाहिर उलूम से फ़ारिग़ हैं मौलाना, बंगाल से इनका ताल्लुक़ है। और हमारे यहाँ सबसे बेहतरीन जो उस्ताद का रिकॉर्ड होता है ना, हर उस्ताद का सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड जो है मौलाना मुदस्सिर साहब का है। हाँ, सबसे बेहतरीन। ये बच्चे देखिए, अब बड़े बच्चे आपको मिलेंगे, ये बड़े बच्चे आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये कारी मंजर साहब हैं, ये हमारे यहाँ के सबसे कदीम है। जब ये पतरे में था, पानी टपक रहा था, तब से ये है और बड़ी इनकी कुर्बानियाँ हैं यहाँ पर जी। और ये मौलाना गाज़ी सलाहुद्दीन साहब है, हमारे यहाँ का इमाम भी हैं। और ये 2 दरसगाहें हमने जो है, ये दरसगाह है हिफ्ज़ की और ये दरसगाह कारी मंजर साहब की हिफ्ज़ की है। 2 दरसगाहें हिफ्ज़ की है जी। हाँ, तो हाँ। और ये हाफिज़ तबरेज़ साहब हैं, हाफिज़ तबरेज़ साहब जामिया अब्दुल्ला इब्न मसूद प्रतापगढ़ से फ़ाजिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन उस्ताद हैं। और वो हमारे हाफिज़ हुज़ैफ़ा साहब हैं जो 10 दिन के कुरान तरावी सुना रहे हैं माशाल्लाह। आपको उनकी भी कुरान पढ़ा के सुनाऊँगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे। तो ये एक मदरसे का पूरा जो है मोटा मोटी तारुफ़ है जो आप देख रहे होंगे। और मुंबई और नवी मुंबई में आपके लिए एक नया सिस्टम होगा इंशाल्लाह जी। दीनियात वालों को भी हम लोगों ने दीनियात के पैटर्न पे अपनी बुक छपवाई है, दीनियात की बुक नहीं ली है। और तमाम बच्चों को अपने एतबार से पढ़ाना है, जो हमने पढ़ा है वो पढ़ाया है। कोई हमको परोसे, हम बच्चों को परोसे तो उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। हमने जो पढ़ा है हमारे पास उसका कॉन्फिडेंस है, हम सक्षम हैं, तो हम बच्चों को वो चीज़ उड़ेलते हैं ताकि वो बच्चे उसका फ़ायदा उठा सकें। हज़रात, जैसा कि आपने इस मदरसा आयशा और मस्जिद आयशा के बारे में और यहाँ के तालीमी निज़ाम के बारे में मौलाना तौक़ीर आलम साहब से मुकम्मल गुफ्तगू सुनी और यहाँ का तारुफ़ तफसीली तौर पर आपके सामने आ गया। वाकई इसी तरह के मकातिब और मदारिस की ज़रूरत है। और हम देखते हैं बहुत सी मस्जिदों में बड़ी मस्जिदें होती हैं और मस्जिद का इहाता बहुत कुशादा होता है, लेकिन उन मसाजिद के अंदर तालीमी निज़ाम कुछ नहीं होता। मसाजिद के अतराफ़ में बहुत बड़ी आबादी होती है, लेकिन उस आबादी में छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए अपना वक्त बर्बाद करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उनके लिए तालीम का कोई बंदोबस्त नहीं किया जाता। अगर हर मस्जिद में, ये छोटी सी मस्जिद है, बहुत बड़ी और कुशादा मस्जिद नहीं है, लेकिन इस मस्जिद के अंदर तालीमी जो निज़ाम हमने देखा, जो माहौल देखा कि 17 स्टाफ, 15 असातिज़ा और 2 स्टाफ, 17 लोगों का अमला इस मदरसे में काम कर रहा है। 500 से ज़ायद बच्चे और बच्चियां यहाँ पढ़ रहे हैं। जो छोटी बच्चियां हैं, जब वो थोड़ी उम्र उनकी ज़्यादा होती है तो उनके लिए अलग सिस्टम है, इख्तिलात नहीं है यहाँ पर, मखलूत तालीम नहीं है, उनके लिए बिल्कुल अलग सिस्टम है और उन्हें मुअल्लिमात पढ़ाती हैं। तो ये एक बाज़ाब्ता जो निज़ाम है और इनके पास अपना निसाब है, सिलेबस है, अकायद की मजबूती है। छोटे छोटे बच्चों को जो ऐसे स्कूलों में जाने पर मजबूर हैं जहाँ शिरकिया माहौल है, उन बच्चों को उनके अकायद को, उनके ईमान को मजबूत करके यहाँ से भेजा जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये वक्त की ज़रूरत है, जिस ज़रूरत को यहाँ से पूरा किया जा रहा है और ये दीन की बहुत बड़ी खिदमत है।
हम ये समझते हैं कि हर मस्जिद के अंदर अगर यही माहौल हो जाए और यही तालीमी निज़ाम हो जाए, यही तालीमी सिस्टम हो जाए और हर मस्जिद के और ज़िम्मेदारान तालीम के तई इतने मुतफ़क्किर हो जाएं तो माहौल बदल सकता है, चेंजिंग हम ला सकते हैं और बहुत बड़ी तब्दीली और इनक़िलाब हमें देखने को मिल सकता है। अभी दौर है दौरे इर्तिदाद। अभी हम देख रहे हैं कि स्कूलों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को के अकायद ख़राब किए जा रहे हैं, उनके ईमान पर डाका डाला जा रहा है। ऐसे में ऐसी तालीम गाहों की ज़रूरत है। आपके पास अगर जगह नहीं है तब भी ये जगह आपके लिए मिसाल है कि एक छोटी सी जगह में मदरसा आयशा के नाम से ये कितना बड़ा निज़ाम चल रहा है कि 13 मुअल्लिम, 2 मुअल्लिमात, 2 स्टाफ, 17 लोगों का अमला यहाँ काम कर रहा है। मौलाना तौक़ीर आलम साहब यहाँ प्रिंसिपल हैं, इनकी निगरानी में बहुत अच्छा तालीमी निज़ाम, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इसलिए कि मैंने चंद बच्चों का सुना भी और इतना उम्दा इनका पढ़ना, इनके मुसाबक़े को भी हमने वीडियो के माध्यम से देखा था, तो हर कुछ यहाँ जुदागाना नज़र आया और बहुत ही खुशी हुई, मसरत हुई यहाँ के निज़ाम को देखकर। तो मौलाना तौक़ीर आलम साहब, आखिर में आपसे मालूम करना है कि जैसा कि आप इतनी आज़ादी के साथ, अपने निसाब के साथ और अपने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसमें ज़रूरी है कि इस मदरसे की जो कमेटी है या जो ट्रस्टी लोग हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनका क्या रोल है। इसलिए कि हम सुनते हैं कि बहुत सी जगहों पर जहाँ कमेटी होती है या जो ज़िम्मेदारान होते हैं उनके मातहत रहकर उलमाए किराम इतनी आज़ादी से और कुशादा दिली के साथ और इतनी वसात और फ़राख़ी के साथ और इख्तियारात के साथ काम नहीं कर पाते हैं। आप कैसे इतना कुछ कर रहे हैं? सबसे पहली चीज़ इसमें एतमाद होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िम्मेदारों ने हम लोगों पे एतमाद किया है और उस एतमाद के बलबूते पर हम लोग खुल के काम करते हैं और बाज़ मरतबा हमारे ज़िम्मेदार ख़ुद हमसे मशवरा लेके काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, जो सदर हैं और यहाँ के बानी भी है, मैंने इससे पहले तज़किरा किया, अफरोज़ अब्दुल बशीर शेख साहब, जुनून उनके अंदर है कि हमारे बच्चे कम से कम पढ़ लें। जब उन्होंने अपने बच्चों को लेकर, सिर्फ अपने पर्सनल बच्चों को लेकर मदरसा खोला, तो उनके जहन में आया कि क्यों नहीं हम अपने पूरे कौम के बच्चों को लेकर के लें। एक जुनून था, उस जुनून को उन्होंने उसका इम्प्लीमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके ख्वाब की ये ताबीर मदरसा है। तो ये अफरोज़ भाई के रात दिन की मेहनतें हैं, उनका जागना है, बेदार होना है, बहुत मेहनत इसके पीछे उन्होंने की है। तो इसका पूरा श्रेय जो जाता है वो अफरोज़ अब्दुल बशीर शेख को जाता है, जिन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत की है और उनकी पूरी एक टीम है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं, उनके अच्छे दिनों में भी, उनके बुरे दिनों में भी। वो पूरे टीम का भी श्रेय जाता है। जैसे शुरुआती दिनों में बहुत कसमपुरसी के हालात थे इस मदरसे के, आज ना चमकता दमकता देख रहे हैं आप, लेकिन किसी भी चमकते दमकते के पीछे एक बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं। तो उन कुर्बानियों में जिन लोगों ने साथ दिया है, यकीनन वो मदरसे के असली मुखलिस हैं, उनका भी शुक्रिया हम अदा करते हैं आपके माध्यम से। और अफरोज़ भाई तो वाकई आज भी हम लोगों के साथ जी जान के साथ खड़े रहते हैं। मैं तो कुछ कह नहीं सकता, एक नेता आदमी है, पॉलिटिशियन है, लेकिन उसने जो है इस मदरसे को इतना शानदार सींचा है। हरदम हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और सिर्फ मदरसे ही नहीं, अवामी एतबार से तरावी का इंतज़ाम, नमाज का इंतज़ाम, जनाजे का इंतज़ाम, कब्रिस्तान का सिस्टम, यानी ये तमाम वो चीज़ें जो एक सामाजिक आदमी करता और दीनी आदमी करता, उलमा करते, वो काम वो बंदा कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको और क़ुव्वत और हिम्मत और शुजाअत दे, यही हम आपसे कहेंगे। आमीन। अल्लाह ताला तमाम मुआविनीन को, मुहिब्बीन को, मुताल्लिक़ीन को और इस मदरसे के तमाम निगरान को, तमाम असातिज़ा को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आखिर में हज़रात मैं आपको बता दूं कि मदरसा आयशा और ये मस्जिद आयशा जो है ये अवामी ख़िदमात के लिए भी मशहूर है और अवामी ख़िदमात में भी बढ़ चढ़ कर इसका रोल है, किरदार है। यहाँ अभी रमज़ान चल रहा है, 2 तरावी होती है। पहली तरावी 9 बजे से और दूसरी तरावी उसके बाद होती है इस मस्जिद के कंपाउंड में। उसके अलावा इसके सामने एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में पिंडाल लगाकर, टेंट लगाकर एक और 10 दिन की तरावी हो रही है और वहीं पर इज्तिमाई इफ्तार का भी इंतज़ाम होता है, जहां तकरीबन 500 लोग रोज़ाना इफ्तार करते हैं। तो ये सारा निज़ाम इसी मदरसा आयशा के ज़रिए और इसकी कमेटी और ज़िम्मेदारान के ज़रिए चलाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कबूल फ़रमाए, हमारी हाज़िरी को भी यहाँ कबूल फ़रमाए। आमीन। वसीम भाई बैठे, यहाँ बैठे।